तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं माइनर फाइलम रोटीफेरा के बारे में। तो जंप करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मॉइस्ट सॉइल में अराउंड पाया जाता है, ठीक है। दी इनहिबिट थिन फिल्म्स ऑफ वाटर दैट आर फॉर्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल। तो ये है सॉइल पार्टिकल, ठीक है। ये जो ब्लैक मैंने दिखाया है ये क्या है, सॉइल पार्टिकल। तो इसके अराउंड में क्या होती है, एक थिन लेयर बनती है, किसकी, वाटर की, ठीक है। ये है सॉइल पार्टिकल, ठीक है। तो इसके बाजू में क्या है, ऐसे थिन लेयर बनती है, किसकी, वाटर की, ठीक है। और इस थिन लेयर में कौन रहते हैं, ये रोटीफर्स रहते हैं, याद रखना, ठीक है। मैक्सिमम टाइम उनका ठिकाना जो है वो यही होता है, ठीक है। सॉइल पार्टिकल के अराउंड थिन लेयर ऑफ वाटर में ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो फाइलम रोटीफेरा, ठीक है। तो उसके बाद में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो ये जो है ना मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी कैविटी है दैट आर पार्शियली लाइन बाय मेसोडर्म। इसका मतलब क्या है, पार्शियली लाइन बाय मेसोडर्म। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा सिलोम्स का, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है कि पार्शियली लाइन बाय मेसोडर्म यानी कि सूडोसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स। तो ये जो रोटीफर्स होते हैं सूडोसिलोमेट्स होते हैं, याद रखना ये चीज़। तो जब उनकी डेवलपमेंट होती है ना, जब वो बढ़ रहे होते हैं आगे आगे, मतलब फ्रॉम चाइल्ड टू अडल्ट जब होते हैं, तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट में जो होता है ना, तो उनमें जो मेसोडर्म होता है फाउंड करा जाता है, मतलब मेसोडर्म होता है जब वो छोटे होते हैं तब उनमें मेसोडर्म पाया जाता है। लेकिन जब वो अडल्ट बन जाते हैं, ठीक है, जब वो अडल्ट बन जाते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है, पार्शियली डिसअपियर हो जाता है मेसोडर्म। पार्शियली डिसअपियर मतलब कि पहले ऐसा था मेसोडर्म, अब कैसा हो गया है, ऐसा हो गया है, ठीक है। और ऐसा स्ट्रक्चर हमको कहाँ पे देखने मिलता है, सूडोसिलोमेट्स में, सूडोसिलोमेट्स में। तो याद रखना जो रोटीफर्स होते हैं वो क्या होता है, सूडोसिलोमेट्स। अब देखो इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। कोरोना प्रेजेंट होता है, ओवरी प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, देखो कोरोना है, यहाँ पे कोरोना क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसोफेगस प्रेजेंट होता है, एनस, ठीक है, ओवरी, फुट, टोज, ये सभी चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं पार्शियली लाइन बाय मेसोडर्म, ठीक है। ये हो गया शायद हमारा, ठीक है। तो दिस ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज ऑर्गन सिस्टम एंड हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक दैट इंक्लूड बोथ माउथ एंड एनस। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक और एंड कहाँ पे होता है, एनस पे, ठीक है। तो रोटीफर्स में माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी, तो इसका मतलब इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो रोटीफर्स हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक और दे आर फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म। और फिल्टर फीडिंग का मीनिंग समझ लो पहले। देखो यहाँ पे है ये रोटीफर, तो रोटीफर जो है ना उनके बाजू में, उनके ऊपर, ठीक है, उनके एंटीरियर साइड पे कोरोना प्रेजेंट होता है। अब ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जिसने मतलब तबाही मचाई थी पूरी दुनिया भर में, ठीक है। तो ये जो कोरोना है ना, ऐसे वो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इनके ऊपर एंटीरियर बॉडी में, और इस स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं, सिलिया होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब ये जो है ना ये स्ट्रक्चर ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा ये स्ट्रक्चर ज़ोर ज़ोर से। जैसे कि आपने वो पेड़ काटने वाली मशीन देखी है, ऐसी वो मशीन होती है पेड़ काटने वाली, ठीक है। तो उसके बाजू में क्या होते हैं, आजू बाजू में, ठीक है, ऐसे स्पाइक्स होते हैं और ऐसे घूमती है वो मशीन ज़ोर से। ये जो है ना ऐसे घूमती है ज़ोर से, और उससे क्या होता है, पेड़ कट जाता है। तो ये भी जो है ना, ये कोरोना ऐसे घूमता है, ठीक है। और उससे वजह से क्या होता है कि जो आजू बाजू में जो वाटर है ना इसके, तो इस वाटर में जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इसके ऊपर खींचे चले आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी मूवमेंट हो रही है वैसे। और फिर क्या करता है ये रोटीफर्स, उसको खा जाता है उस फूड पार्टिकल्स। तो इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग यानी कि वो फिल्टर करके, वाटर से फिल्टर करके जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको खा रहे हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है, फिल्टर फीडर, ठीक है, फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है एस्प्लैंका एंड ब्रैंकियोनस। ये ट्रिपल ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होती है, यानी कि 3 जर्म लेयर्स में प्रेजेंट होती है, ये माइक्रोस्कोपिक होती है और मल्टी सेलुलर होती है, प्लस इनमें सूडोसिलोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो डेलॉयड रोटीफर्स। डेलॉयड रोटीफर्स ये है ना, डेथपूल है ये, तो डेथपूल आपने मूवी देखी होगी कि जो अमर होता है वो बंदा, ठीक है, जिसको कैंसर होता है, तो फिर वो ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है, फिर वो म्यूटेशन होता है उसमें और वो अमर बन जाता है। तो डेलॉयड रोटीफर्स भी उसी के टाइप है ज़रा, ठीक है। और ये जो डेलॉयड रोटीफर्स होते हैं वो ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये डेथफुल होते हैं डेलॉयड रोटीफर्स, इनमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ होती है, इसके बारे में भी बताऊँगा आपको। तो ये जो होते हैं ना, ये फीमेल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्टली मतलब 100%, और इनमें कोई भी मेल्स नहीं होते प्रेजेंट। तो और देखो इसकी एबिलिटी जो होती है वो अनहाइड्रोबायोसिस की होती है। अब अनहाइड्रोबायोसिस मतलब
कि अब ये क्या करेंगे ना डेलॉयड रोटीफर्स, जब इनके अनुसार फेवरेबल अगर कंडीशन नहीं रही, वातावरण अगर इनके अनुकूल नहीं है, तो ये क्या करेंगे डेलॉयड रोटीफर्स अपने जो शरीर है उसका जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर वो पूरा क्या कर देंगे, गवा देंगे मॉइस्चर खुद से ही, ठीक है, बाहर कर देंगे मॉइस्चर को, ठीक है, और फिर मरने जैसी स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है, मरने जैसी स्थिति में आ जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है अनहाइड्रोबायोसिस। और मरने की स्थिति में आ जाएंगे यानी कि उनका मेटाबॉलिक जो रेट है वो एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है, मरे नहीं हैं, बस मेटाबॉलिक रेट जो है वो नियरली निग्लिजिबल हो चुका है, ठीक है, वो मरे नहीं हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अनहाइड्रोबायोसिस। और इनकी जब फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, इनकी अनुकूल फेवरेट कंडीशन जब हो जाती है, तब ये फिर से क्या करते हैं, मतलब क्या होते हैं, खुद में जान फूंक देते हैं ये लोग, ठीक है, मतलब फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो वैसे ही डेडपूल जैसा ही, डेडपूल मरता है फिर से जिंदा हो जाता है, उसमें वो खुद के ऑर्गन डेवलप करने की ताकत होती है, ठीक है। तो उसी की तरह है ये डेलॉयड रोटीफर्स। अनहाइड्रोबायोसिस यानी कि मॉइस्चर को पूरे शरीर से ख़त्म कर देते हैं, अपना मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम कर देते हैं, एकदम बहुत कम, और फिर मरना सन्न स्थिति में चले जाते हैं। मरने की स्थिति में मतलब कि ऐसा लगता है मर ही गई, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन जब होती है तो फिर से क्या हो जाते हैं, ये फिर से ज़िंदा हो जाते हैं, फिर से क्या हो जाते हैं, ज़िंदा हो जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है अनहाइड्रोबायोसिस, ठीक है। और फाउंड इन द साइबेरियन मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट, 2021 में इनकी डिस्कवरी हुई थी, किसकी, डेलॉयड रोटीफर्स की। जब ये परमाफ्रॉस्ट जो है वो क्या हुआ, मतलब मेल्ट हुआ, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों को, ठीक है, इसके बारे में, डेलॉयड रोटीफर्स के बारे में पता चला। तो परमाफ्रॉस्ट में ये मरना सन्न अवस्था में पड़े हुए थे, लेकिन जब ये परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हुआ, ठीक है, तो फिर से वो जिंदा हो गए। कौन, डेलॉयड रोटीफर्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, अनहाइड्रोबायोसिस कंडीशन वेयर ऑर्गेनिज्म लूज ऑलमोस्ट ऑल बॉडी वाटर एंड बिकम मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सर्वाइविंग एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। डेलॉयड रोटीफर्स ऑल्सो शो पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस मतलब कि देखो, पार्थिनोजेनेसिस का मीनिंग बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। पार्थिनोजेनेसिस मतलब कि देखो फीमेल जो है ना, ठीक है, अब देखो डेलॉयड रोटीफर्स में एक भी मेल नहीं है, तो फिर प्रोजेनी कैसे तैयार होगी, अभी मेल ही नहीं है, तो फिर मतलब मेल तो लगेगा ना, मेल और फीमेल का जो मिलन होता है, ठीक है, तभी आगे प्रोजेनी जन्म लेती है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ फीमेल ही फीमेल है डेलॉयड रोटीफर्स में। तो फीमेल क्या करती है, एग देती है, ठीक है, एग देती है, ठीक है, जो कि होता है हैप्लॉइड, जो कि होता है हैप्लॉइड। अब इस एग में क्या होगा, इस एग में होगा डिवीजन, इस एग में होगा डिवीजन, और ये डिवीजन होने के बाद ये एग जो बनेगा वो क्या बनेगा, डिप्लॉइड एग बनेगा, ठीक है। मतलब हैप्लॉइड जो एग है उसमें डिवीजन होके क्या बनेगा, डिप्लॉइड एग। और ये डिप्लॉइड एग फिर किसको जन्म देगा, फीमेल रोटीफर्स को, ठीक है, डेलॉयड रोटीफर्स को। और फिर से ये फीमेल क्या करेगी, एग्स देगी, ठीक है, हैप्लॉइड एग देगी, और इस एग में फिर से क्या होगी, डिवीजन होगी, और फिर से क्या बनेगा, डिप्लॉइड एग बनेगा, और इस डिप्लॉइड एग से क्या बनेगा, फीमेल का जन्म होगा। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पार्थिनोजेनेसिस। क्या होगा, फीमेल होगी, ठीक है, फिर क्या होगी, हैप्लॉइड एग्स देगी वो, फिर उसमें डिवीजन होगी, डिप्लॉइड एग बनाएगी, डिप्लॉइड एग मतलब उससे डिप्लॉइड एग से क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। फिर से ये जो नई फीमेल है हैप्लॉइड एग बनाएगी, उसमें डिवीजन होकर डिप्लॉइड एग बनेगा, डिप्लॉइड एग से फिर से फीमेल बनेगी। तो ये चक्र चालू रहता है फिर, ठीक है, फीमेल ही बनती है इसमें, ठीक है, डेलॉयड रोटीफर्स में। और इसको बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस। मतलब फीमेल, ठीक है, फीमेल को मेल की ज़रूरत नहीं होती, किसके लिए, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है, मेल की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर फेमिनिस्ट पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा पार्थिनोजेनेसिस को, ठीक है। तो आई एम जोकिंग, सॉरी गाइज। दे आर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोरोना। यहाँ पे देखो अभी रोटीफर्स का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो उनमें कोरोना प्रेजेंट होता है, तो ऐसे कोरोना टाइप स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोरोना टाइप स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे घूमता है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया ना पहले, ये किसकी मशीन है, लकड़ी काटने वाली की, काटने वाली मशीन। तो ये जैसे घूमती है वैसे ये कोरोना घूमता है ऐसा, ठीक है, ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है ना इस वाटर में प्रेजेंट, वो क्या होते हैं, इसके अंदर ऐसे मुंह के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो कोरोना का काम ये है। तो कोरोना इज मेड अप फ्रॉम सीलिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो कोरोना है ऐसे इसके ऊपर ऐसे सीलिया बनी है, ये याद रखना। और ये सर्कुलर मारर में क्या होती है, ऐसे घूमती है वो,
ठीक है। ये सर्कुलर मैनर में क्या होती है, ऐसे घूमती है कोरोना, और उसी की वजह से फूड पार्टिकल्स इसके मुंह के अंदर पास में आ जाते हैं और फिर ये मुंह से खा लेता है उसको। सो फ्रॉम द रोटेशन द टर्म रोटीफेरा कम्स। देखो रोटीफेरा ये जो टर्म है वो कहाँ से आई है, ये जो कोरोना ऐसे घूमता है ना, यानी कि रोटेशन करता है, ठीक है, रोटेशन से ये टर्म आई है, कौन सी, रोटीफेरा, ठीक है, रोटीफेरा, ये याद रखना चीज़। तो इस रोटेशन से ये रोटीफेरा चीज़ आई हुई है, ठीक है, टर्म आई हुई है। दिस सिलिया व्हेन बिट्स पुल द सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स, वही है वो कि फूड पार्टिकल्स क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे और ये खा जाएगा फिर इसको, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे फिल्टर माइक्रोस्कोपिक फूड फ्रॉम द वाटर यूजिंग सिलेरी एक्शन, ठीक है। डेलॉय रोटिफोस शो पार्थेनोजेनेसिस, वही जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये पार्थेनोजेनेसिस, ये डबल हो गया, ठीक। तो अब देखो, अब रोटिफोस हैव अ बैक्टीरियल एंड फंगल जीन्स ऑल्सो दे शो हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर। तो अब हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर क्या होते हैं ये देख लो आप। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है और जब जो वातावरण है, आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है या फिर तालाब सूख जाता है, तो क्या होता है, ये जो रोटिफोस है इनमें क्या होता है, इनका जो डीएनए वो ब्रेक हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये जो फॉर एग्जांपल देखो, ये है डेलॉइड रोटिफोस का जेनेटिक मटेरियल फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होता है, ये टूट जाता है, ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन में है, फेवरेबल कंडीशन में तो अच्छा रहेगा इसका जेनेटिक मटेरियल, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल सूखा पड़ गया, तो अब तालाब तो सूख गया, तो अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो टूट जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ऐसे टूट जाएगा ये, ठीक है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल टूट गया। अब यहाँ पे ये टूट गया इतना, ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे ये टूट गया इतना, ठीक है। अब क्या होगा, जब जब ये फेवरेबल कंडीशन है, ये अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि तालाब सूख गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तालाब में पानी है, जब फिर से तालाब में पानी आएगा तो ये जो रोटिफोस है ना, ये जीन्स किसके लेगा, बैक्टीरिया के और फंगाई के जीन्स लेगा, जो आजू बाजू में जीन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो लेगा। तो अब क्या होगा, ये जो रोटिफोस है ये जीन किसके लेगा, आजू बाजू के बैक्टीरिया के या फिर फंगाई के, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल ये कंप्लीट करेगा। ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट करेगा ऐसे, ठीक है, समझ में आया। तो इसने ये जो हरे कलर का जो जेनेटिक मटेरियल लिया है ना, जेनेटिक मटेरियल लिया है या फिर जीन्स लिए हैं, ये किससे लिए हैं, आजू बाजू में तालाब में पड़े बैक्टीरिया और फंगाई के जेनेटिक मटेरियल से, ठीक है, फंगाई के जेनेटिक मटेरियल से लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये रोटिफोस का नहीं है, मतलब ये जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है रोटिफोस का नहीं है, बस कुछ पार्ट ही रोटिफोस का है और बाकी का ये जो मतलब ये जो लाल पार्ट है वो रोटिफोस का है, ठीक है, लाल पार्ट जो है वो किसका है, रोटिफोस का, और ये जो ग्रीन पार्ट है वो किसका जेनेटिक मटेरियल है, वो बैक्टीरिया का और फंगाई का, ठीक है। तो ऐसे ये इस्तेमाल करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो बैक्टीरिया के और फंगाई के जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करके खुद के जेनेटिक मटेरियल को कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको क्या बोलता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। और ये बखूबी कौन करता है, डेलॉइड रोटिफोस करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है, मतलब दूसरे स्पेसीज से, ठीक है, दूसरे स्पेसीज के जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके खुद का जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब वर्टिकल जीन ट्रांसफर किससे कहते हैं, वर्टिकल जीन ट्रांसफर यानी कि सीधा सीधा आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं और आपके मम्मी पापा के जो जीन्स है वो आप में आ गए, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल जीन ट्रांसफर। ऐसा ट्रांसफर हुआ है ना ये, ठीक है, जीन्स, ठीक है, और ये कैसे ट्रांसफर हुए हैं, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो सेम स्पेसिस, ठीक है, यहाँ पे आपके मम्मी पापा की सेम स्पेसिस है ह्यूमन बींग से, तो आप भी ह्यूमन बींग से, ठीक है। तो आप में जीन्स जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको बोला जाता है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। और जब दूसरे स्पेसिस के जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र करा जाता है खुद में, ठीक है, जो रोटिफोस करते हैं, तो उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, ठीक है। और ये याद रखना, वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र जो है वो मैक्सिमम किस में होती है, पेरेंट्स टू चाइल्ड, ठीक है। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र यानी कि पेरेंट्स से चाइल्ड में जीन्स को ट्रांसफ़र करना, और हॉरिजॉन्टल मतलब कि दूसरे स्पेसिस से खुद के अंदर जीन को ट्रांसफ़र कराना, ठीक है। एग्जांपल देखो यहाँ पे, एस्प्लेगा जो कि एक हर्मेटोफ्रोडाइट है, और ब्रांकियोनस जो कि सेपरेट मेल एंड फीमेल है। हर्मेटोफ्रोडाइट मतलब कि जिनमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला जाता है हर्मेटोफ्रोडाइट, जो कि है एस्प्लैंका। और ब्रैंकियोनस में क्या होता है, सेपरेट मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पे ये देखो कोरोना है, ठीक है, यहाँ पे ये कोरोना है, तो ऐसे वो मूवमेंट करता है, ऐसे घुमाता है, ठीक है, ये कोरोना को ज़ोर ज़ोर से, और फिर क्या होता है, आजू बाजू का पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाता है और ये खा जाता है। फिर उसको फेरिंग्स का काम क्या है, क्रशिंग करना, उस फूड मटेरियल को छोटा छोटा करना, जैसे हमारे दांतों का काम होता है छोटा छोटा करना फूड पार्टिकल्स को, ठीक है। एक्सक्रीटरी डक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो रोटिफस होते हैं उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होती है, माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी, ठीक है। यहाँ पे स्टमक देखो, यहाँ पे ओवरी है, ठीक है, ये हेड है, ये ट्रंक, ये फूट है, ठीक है, ये एनस है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये समझ में आया, इसका एग्जांपल है ब्रैंकियोनस का, फीमेल रोटिफस का, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है कुछ, यहाँ रोटिफस में सिंपल स्ट्रक्चर लाइक सीलिया भी है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक इसोफेगस, स्टमक और एनस भी है। तो रोटिफस को ना भाई सब कुछ बनना है, ठीक है। मतलब देखो रोटिफस में सीलिया भी है, ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एकदम प्राइमेटिव जीवों का, ठीक है। तो सीलिया भी है इसमें, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है, इसोफेगस भी है, स्टमक भी, एनस भी है। एक्सक्रीटरी डक्ट्स हैव फ्लेम सेल्स, ठीक है। फ्लेम सेल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लैटीहेल्मिन्थिस का, ठीक है। तो फ्लेम सेल भी है रोटिफस में, सीलिया भी है रोटिफस में इसोफेगस, स्टमक और एनस भी है, कंप्लीटली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी है, ठीक है। तो रोटिफस वांट्स टू बी एवरीथिंग, ठीक है। रोटिफस को सब कुछ बनना है, ठीक है। उसको प्लैटीहेल्मिन्थिस जैसे फ्लेम से लेके भी घूमना है, सीलिया लेके भी घूमना है, उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि इसोफेगस, स्टमक, एनस लेके भी घूमना है। तो रोटिफस को सब कुछ बनना है, तो इसी वजह से रोटिफस को क्या बोला जाता है, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन, ठीक है। तो दैट्स वाई माइनर फाइला क्रिएटेड फॉर रोटिफेरा, ठीक है। इसलिए रोटिफेरा के लिए माइनर फाइला क्रिएट करा गया है। अब क्यों करा गया है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो वी कैन नॉट प्लेस रोटिफस इन ए टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में रोटिफस को प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि उनमें सीलिया भी है, उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी है, फ्लेम सेल भी है प्लैटीहेल्मिन्थिस जैसी, और इनको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखा जाता मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में, ठीक है। They have better digestive system than primitive annelids, but rotifers are microscopic, whereas annelids are macroscopic, ठीक है। So that's why it is very confusing to place them in a taxonomical hierarchy, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, जो सेंटेंस मैंने अभी बोला था। देखो प्राइमेटिव एनिलिड्स है ना, उनमें जो है ना, उनमें बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती और रोटिफर्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने प्राइमेटिव एनिलिड्स को अगर ऊपर रखा और रोटिफर्स को नीचे, तो ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि हमने ऊपर पोरीफेरा को क्यों रखा है, ठीक है, पोरीफेरा को क्यों रखा है और सबसे नीचे कॉर्डेट्स को क्यों रखा है, क्योंकि पोरीफेरा में ना ऑर्गन्स डेवलप होते हैं ना टिश्यू अच्छे से, ठीक है, और कॉर्डेट्स में कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम जो कि कॉम्प्लेक्स होती है वो प्रेजेंट होती है। तो एकदम सिंपल से लेके, मतलब सिंपल को हम सबसे ऊपर रखेंगे और कॉम्प्लेक्स को सबसे नीचे, ठीक है, समझ में आया चीज़, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या करा, अब प्राइमेटिव एनिलिड्स को ऊपर रखा, ठीक है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप है, मतलब ये इनमें बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से ऊपर रखा इनको, और रोटिफर्स को नीचे रखा क्योंकि रोटिफर्स में क्या है, बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे क्या है कि रोटिफस जो है ना वो क्या है, वो है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। रोटिफस जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक, और जो प्राइमेटिव एनिलिड्स है वो है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, क्या है, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो ये भी बराबर है फिर, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, सबसे छोटे जो जानवर हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, सबसे ऊपर रखते हैं उनको, ठीक है, और सबसे नीचे किसको रखते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, जिनका वजन ज़्यादा है, मल्टी सेलुलर है उनको, ठीक है, समझ में आया। तो एकदम हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपलेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऐसे क्लासीफाई करते हैं, और सबसे ऊपर सिंपलेस्ट को रखते हैं, सबसे नीचे कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो रोटिफस जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, इसी वजह से उनको सबसे ऊपर रखा था, ठीक है, ऊपर रखा था प्राइमेटिव एनिलिड से, और प्राइमेटिव एनिलिड मैक्रोस्कोपिक है, इसी वजह से उनको रोटिफस के नीचे रखा था, ठीक है। तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। देखो अब मतलब ये कितना कंफ्यूजिंग है, देखो,
ठीक है। अब कहाँ पे रखा जाए भाई रोटिफर्स को फिर, ठीक है। तो इसी वजह से रोटिफर्स को हटा ही दिया इस टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से और माइनर फाइला में डाल दिया इनको, ठीक है। माइनर फाइला इनके लिए क्रिएट कर दिया, इनको भाई दूर रखो, ठीक है। कन्फ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा रोटिफर्स, ठीक है। तो इसी वजह से माइनर फाइला तैयार किया गया इनके लिए। सो वी आर सो कन्फ्यूज टू प्लेस देम इन अ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और हायरार्की, दैट्स व्हाई वी प्लेस देम इन अ माइनर फाइला, ठीक है। और देखो माइनर फाइला को टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम नहीं रखते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे ना माइनर फाइला में, उनको अलग ही कर दिया है क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजिंग है फिर, ठीक है। दिमाग खा जाते हैं फिर कि यार कैसे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता पाएंगे उनका दूसरे जीवों के साथ में, नहीं बता पाते, तो अलग ही कर दिया उनको, ठीक है। गांव से बाहर हकाल दिया भाई, ठीक है। सो इफ़ वी प्लेस देम इन अ हायरार्की देन वी कैन नॉट से, और इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अदर मेजर फाइला। अदर मेजर फाइला में उनका रिलेशनशिप क्या है, अदर मेजर फाइला के साथ में उनका रिलेशनशिप क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसके बारे में हमको पता नहीं चलता। तो इसी वजह से माइनर फाइला बनाया, उनमें डाल दिया गया इन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। रोटिफर्स हैव बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम दैन प्राइमेटिव एनिमल्स। प्राइमेटिव एनिमल्स से उनमें बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉलीसिड से, बट मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, ठीक है, हैव बेटर कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम दैन रोटिफर्स, ठीक है। याद रखना है इसे, ठीक है। तो जो बड़े एनिमल्स है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, ठीक है, तो उनमें बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम है रोटिफर्स से, ठीक है। तो प्राइमेटिव एनिमल्स में, ठीक है, प्राइमेटिव एनिमल्स में बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट है एज कंपेयर विथ रोटिफर्स, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स और जो हायर एनिमल्स है, हायर एनिमल्स, ठीक है, उनमें अच्छी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है एज कंपेयर विथ रोटिफर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग है, तो कंफ्यूजन मिटाने के लिए फिर क्या, रोटिफर्स को अलग ही कर दिया हमने फिर, ठीक है। रोटिफर्स को किस में डाल दिया फिर, रोटिफर्स को किस में डाल दिया, माइनर फाइला में। और माइनर फाइला जो है उसकी कोई भी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की नहीं होती है, याद रखना है इसे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों।